जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब, कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है, इनसे पूछिए झटका खाना सही है कि हलाल। कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ी बड़ा बोल रहे थे डेढ़ गज की जबान, इनसे पूछिए हलाल के पक्ष में है। अभी ऐ पै चे पै बाएं दाएं बाएं मानेवर जो मेघालय में खाया जाता है वो भारतीय गाय नहीं है, बीफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं मिथुन। अरे भैया भारतीय बंदर में हनुमान जी देखे जाते हैं, अफ्रीका चिंपैंजी में हनुमान जी नहीं देखे जाते। मुझे अभी सुधांशु जी की तमाम बहस सुनकर बड़ी हंसी आई कि किस तरह से आधी अधूरी जानकारी को साइंटिफिक बता रहे हैं। और रही बात अगर ये साइंस की बात आते हैं तो आप यूपीएससी में आप भी बैठे, यूपीएससी में भी बैठा हूं, बच के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि कितने झा लोग नवरात्रि के समय मछली खाते हैं। बता के जाइएगा कि नवरात्र में मछली कौन फिर आके यहाँ पे आके वो गाना ढिमाका करने लगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पूरे देश में नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने में भी बस कुछ दिन बचे हैं। अगर ऐसे में पार्टी के बड़े नेता कुछ करें तो उसका राजनीतिकरण होना स्वाभाविक है। शायद ये बात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पता नहीं थी और ऐसा भी हो सकता है कि ये उन्होंने जानबूझकर किया हो। तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के पहले दिन मछली रोटी खाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की और तो और उन्होंने मछली को हाथ में पकड़कर दिखाया भी कि ये देखो मैं मछली खा रहा हूं। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने पकड़ ली। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवरात्रि में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मोदी जी ने आगे कहा इनकी सोच मुगलिया सोच है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजीव झा जी आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आज आपके नेता ने अखिलेश यादव के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव झा ने, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? 10 साल में क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए लगातार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। एक बात बताइए, अगर सनातन संस्कृति की बात करें, बिहार में ही अब कई जगह पे नवरात्रा में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है, बलि चढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पे डिबेट करना और इस डिबेट से हासिल क्या होगा। आप प्रधानमंत्री जी की सारी रैली देख लीजिए, एक रैली में ये महंगाई पे बात की तो मैं दावे से कह सकता हूं, आपको वीडियो चला के दिखाइए। एक किसी रैली में अगर रोजगार की बात कर रहे हो तो आप मुझे वीडियो चला के दिखाइए। ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ ना स्कूल की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। भाई 10 साल में आप महंगाई का क्या हालात रहा बताइए ना, आप रोजगार का क्या हालात रहा बताइए ना आप। सीएमआई का डेटा तो ये कह रहा है कि भाई आपके आने से पहले 43 करोड़ जो नौकरी था और अब 41 करोड़ रह गया। भाई डेटा तो ये कहता है कि $25 अरब हर साल कर्जा बढ़ रहा है। 55 लाख अरब डॉलर आपसे पहले था और अब वो $208 अरब हो गया। ये कैसे हो गया, इस पे बात कीजिए आप। जनता अपने उनके जीवन स्तर कैसे ठीक होगा वो जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि जिसको हमने चुना उसके हाथ में देश का डेमोक्रेसी सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको प्रीमियर एजेंसीज को लगा करके उसको जेल में बंद कर देंगे, कि ऐसा व्यक्ति ने कोई तानाशाह तो नहीं आ जाएगा। वो जानना चाहता है। उन पे आरोप है प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, एक कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को मुद्दा बनाना, भाई भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावरी, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत बात नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। किरण रिजिजू इनके मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। तो मैं कहता हूं किसका क्या खान पान है, वो चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा तो महंगाई है, चुनाव का मुद्दा तो शिक्षा है, चुनाव का मुद्दा तो रोजगार है, चुनाव का मुद्दा आपने मजदूरों की क्या भागीदारी को जीवन स्तर कैसे ठीक किया वो मुद्दा है। उस पर तो आप चर्चा नहीं करते। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। राहुल जी कह रहे थे ऐश्वर्या मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी हूं, लेकिन कौन क्या खाता है वो उसका पर्सनल इशू है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसका भी नहीं समर्थन करे। वो कह रहे भाई मुगलई सोच कैसे हो गई, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया। उसमें एक वर्ग जिसको चिढ़ा रहे हैं वो हिंदू है और जिसको पक्का कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया। जितने लोग बोल रहे हैं, हाँ जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब, कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है, इनसे पूछिए झटका खाना सही है कि हलाल। कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए और सिर्फ धार्मिक आधार पर
हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन एफएसएसआई के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो एक धार्मिक संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है उस फूड क्वालिटी को जज करने के लिए, मगर इनकी सरकारों ने रखा था। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ी बड़ा बोल रहे थे, 1.5 गज की जबान, इनसे पूछिए हलाल के पक्ष में है, जरा त्रिपाठी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, अभी ऐ पै चे पै बाएं दाएं बाएं। अब खाने में रिलीजन आ जाएगा, मगर इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, ये जो आप कहने का प्रयास करते हो। और अभी संजीव झा जी क्या बोल गए कि पहले 43 करोड़ नौकरियां थी, अब 41 करोड़ हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि देश में 41 करोड़ नौकरियां हैं, परिवार है 29 करोड़, इसका मतलब हर परिवार के पास एक नौकरी है। ये जो आप वो कहां से डाटा लाके एकदम आए बाएं साएं झोंक देते हैं आके, थोड़ा मुझे लगता है व्यवहारिक ढंग से बात करनी चाहिए। और मैं एक गंभीर बात मेरा डेटा नहीं है, पढ़ लीजिए। विषय यहां पर अगर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का है तो मुस्लिम तो 20% का अल्पसंख्यक है, जैन तो 1% का अल्पसंख्यक है, वो तो घनघोर शाकाहारी है। किसी इनमें ने जो अपने लिखे हैं अपनी घोषणा पत्र में, मैंने तो अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम काहे ला रहे हैं? चुनौती से कहता हूं कभी जैन के बारे में बोला हो कि जैनियों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए, बौद्धों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, तो सबको समझ में आता मानसिकता क्या है। ये जो गलत बोला है सुबह मतलब संजीव झा जी ने, मान्यवर जो मेघालय में खाया जाता है वो भारतीय गाय नहीं है, बीफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, उसको कहते हैं मिथुन, और उसका नाम जानते क्या है? जूलॉजिकल नाम इंडियन गाय का है टॉरस इंडिकस, और सॉरी बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस, और उसका है बॉस टॉरस। अरे भैया, भारतीय बंदर में हनुमान जी देखे जाते हैं, अफ्रीका चिंपैंजी में हनुमान जी नहीं देखे जाते। इसलिए आप लोग जो आए बाएं साएं बोलने लगते हैं कि वो मेघालय में ये खा रहे हैं, अरुणाचल, जाके कोई चेक कर ले, वो इंडियन काऊ नहीं है। हमारे लिए गाय हमारी माता है मान्यवर, भैंस भी नहीं है, और ना वो मिथुन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को आकर सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर, और हिंदू धर्म ही नहीं, मैं कहता हूं सिख तो झटके की बात करते हैं। भाटिया जी को लाइए, झटके का महाप्रसाद, भाटिया जी को लाइए, हलाल की बात नहीं करते। किन्होंने ने कहा कि झटके के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए? नो, सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल के लिए होना चाहिए। जी संजीव झा जी। देखिए, मुझे अभी सुधांशु जी की तमाम जो बहस सुनकर बड़ी हंसी आई। क्यों? कि किस तरह से आधी अधूरी जानकारी को साइंटिफिक बता रहे हैं, और इनको लगता है कि देश की जनता बहुत बेवकूफ है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहते हैं कि भाई हम ना मिथुन खाते हैं, वहां बाकी गाय नहीं खाते, हम गिर नहीं खाते, रेड नहीं खाते, साहिवाल नहीं खाते। क्या ही लॉजिक है भाई? एक बात बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मेघालय में कहा कि हम बीफ बैन नहीं करेंगे, गोवा में कहा बीफ बैन नहीं करेंगे, केरला में इनके नेताओं ने कहा कि यू गिव मी योर वोट, आई विल गिव यू क्वालिटी बीफ। तो अमित शाह जी गोवा में कहे थे हमने बीफ बैन नहीं करेंगे। और रही बात, अगर ये साइंस की बात आते हैं तो आप यूपीएससी में आप भी बैठे हैं, यूपीएससी में भी बैठा हूं, और इसीलिए हमने ये खोल लिया और मिथुन की ही बात करते हैं। देखिए, मिथुन अगर साइंस की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में जाएंगे अगर आप, तो ये जो है वो ये इसका जो कुल है वो बोवाइडाई का है, की क्लास चल रही है। जिस कुल से गिर भी आते हैं, जिस कुल से साहिवाल भी आता है, भाई उपकुल कह दीजिए इसको, इस गोवंश, इसको बोवाइन गोवंश से आता है। आज मेरा ये बात कहना है कि भाई हम कौन सा गाय खाते हैं, इस पे बहस अगर सुधांशु जी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा मुझे। एक बात, दूसरी बात, मैं मिथिला से हूं, और मिथिला में यह कहा जाता है कि पान, मखान और मछली, ये तीनों स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। हमारे यहां तो लोग अगर बाहर जाते हैं तो मछली का दर्शन करके, मांस का दर्शन करके जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये कह देंगे कि मछली खाने वाले मुगल ही हैं, तो एक भी मिथिलांचल वासी आपको वोट नहीं करेगा और माफ भी नहीं करेगा मिथिलांचल वासी। रुको जरा, सबर करो। दिया था यूपीएस, सारा बीफ गोमांस नहीं है भाई, हमारा गाय से मतलब है। और गाय और दूसरे में कितना अंतर होता है मैं कहना चाहता हूं। भैंस के दूध में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गाय के दूध में A2 मिल्क होता है जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक और बात कह दूं, आप देखिए अपने टर्न पे रहिए, शांति से सुनिए, शांति सुनिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, देश देख रहा है, जिसको आप मिथुन कह रहे हैं, जिसको आप भैंस कह रहे हैं, उसके गोबर में कीड़े पड़ते हैं। दिस इज द प्रूवन थिंग। और सुनिए, गोमूत्र का पेटेंट भी है अमेरिका में, पेटेंट नंबर बता दूंगा, क्योंकि वो एक इंसेक्टिसाइड। अरे बच्चों जैसी बात मत करो भाई, कंट्रोल। मैं बताना चाहता हूं, ये वही पढ़ा लिखा आदमी है, आम आदमी, जिसके नेता ने कहा था कि कोविड के समय वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते, सब फटाफट वैक्सीन बना लेंगी। हमें भैया चूरन नहीं है वैक्सीन का फार्मूला, वैसे सारी बीफ समान नहीं है और सारे जानवर समान नहीं है। मगर मिथिला पे बात कही तो झा साहब बच के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि कितने झा लोग नवरात्रि के समय मछली खाते हैं। मिथिलांचल की बात मानी तो हम लोग भी अवध रहने वाले, जहां का चिन्ह ही मछली है। मछली शुभ मानी गई है,
बता के जाइएगा कि नवरात्र में मछली कौन खाता है। One verse. फिर आके यहाँ पे आके वो हो गई फलाना ढिमाका करने मैं लगे। जवाब दे दूं इनको। यही समस्या मैं दीजिए। आपसे कहना चाहता हूं। दीजिए। कौन खाता, और दूसरी बात, मछुआरों को किसान का दर्जा मोदी जी ने भाई, दिया। हमारे यहाँ इससे पहले नवरात्रा किसान का में- दर्जा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देखिए, था। अगर साहब मछुआरों को सीधे- सही मामले में आप चुप उनके रहेंगे तो विकास बताऊंगा की ना। बात कही तो वो भी की है, वरना झा साहब बता के जाइएगा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और संजीव झा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।